हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक का सॉल्यूशन जो 29 से 30 मार्च आया हुआ है आज, और कल तक इसका डेट है। बाकी आप लोगों को अगर मेरा मार्क्स देखना है तो इस चैनल के शॉर्ट सेक्शन में मेरा मार्क्स आपको दिख जाएगा। तो बात करते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर कॉफ़ी फ्रॉम सिटी डी एंड ई। तो पहले डी और ई में कॉफ़ी कौन कौन प्रेफर करते हैं, तो इसको पहले निकाल लेंगे। तो डी में कॉफ़ी कौन प्रेफर करता है, 300 लोग प्रेफर कर रहे हैं। ई में 360, तो टोटल कितने हुए, 660। और इज X% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर सिटी फ्रॉम सिटी बी एंड सी। बी एंड सी में टी कितने लोग प्रेफर कर रहे हैं, तो सिटी बी में 320 और सिटी सी में 280 ऐड कर देंगे तो 600 आ जाएगा। तो ये कह रहा है इससे ये 600 से 660 X% ज़्यादा है। तो X का वैल्यू निकालना है, तो X का कितना आ जाएगा, कितना ज़्यादा है, ये 10% ज़्यादा हो जाएगा। तो नॉर्मली अगर निकालेंगे तो कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है, 600 पे ज़्यादा है। परसेंटेज निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा, काट देंगे तो 10% आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, इन ए 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 12 मीटर एंड सी बाय 15 मीटर। तो हम लोग अगर 100 मीटर का रेस है तो ए बी और सी, 100 मीटर का रेस में अगर ए 100 चलता है तो बी 12 मीटर पीछे रह जाता है, इसका मतलब। तो 12 मीटर पीछे रह गया, मतलब बी 88 दौड़ा हुआ होगा उस समय, और सी 15 मीटर पीछे रहता है। तो इसका मतलब है सी उस समय 85 मीटर पे होगा, 15 मीटर पीछे। तो इन दोनों में हम लोग, अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि 176 मीटर का रेस होगा तो बी सी को कितने से हरा देगा, कितने मीटर से हराएगा। तो यहाँ से हम लोगों का पहले टाइम कितना हो जाएगा, 176 बी को दौड़ने में कितना लगेगा, 88 मीटर इसका स्पीड है, ये टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम आ जाएगा। और सी कितने पीछे रहेगा, पीछे के लिए हम लोग इसका डिफरेंस ले लेंगे, कितना है 3। तो बी बीट बोला है, डिफरेंस चाहिए, तो इसीलिए हम लोग 3 लेंगे। सी कितना भागा होता है अगर पूछ रहा होगा तो उसके लिए 85 से मल्टीप्लाई कर देते तो पता चल जाता कि सी बी अगर 176 दौड़ा होता तो सी कितना भागा होता। तो इसको काट देंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो 6 मीटर पीछे रहेगा, इसका आंसर 6 रहेगा। जैसे मैं आपको इधर दिखा दूँ, ए बी अगर 176 दौड़ा होता तो सी कितना दौड़ा होता, हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, 17 × 85। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 170 मीटर। इसका मतलब सी 170 मीटर दौड़ा होता अगर बी 176 मीटर दौड़ा होता। तो ऐसे भी आंसर आपका 6 ही आ जाएगा डिफरेंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कह रहा है 1140 में हम लोग क्या ऐड करें, कौन सा कितना मिनिमम ऐड करेंगे, ये दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, 14 और 18 दोनों से। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे एक एक करके। ये ऑप्शन से क्या चेक करेंगे, 1140, पहले हम लोग 100 जोड़ के देख लेते हैं कितना आएगा, ये 4 4 1 2 और 1। तो 18 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए मेरे को, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 का हम लोग कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, हम लोग इसमें 4 5 6 1 7, इसका सम 7 हो रहा है, तो ये 9 से डिविजिबल पक्का नहीं होने वाला है। तो ये 14 और 18 से तो होगा ही नहीं डिविजिबल, तो ये तो कट गया। फिर 1140 है, इसमें 80 ऐड करके देख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1220। इसका भी हम लोग सम ऐड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 5 भी 9 से नहीं कटने वाला है, तो ये भी कटेगा नहीं, ये भी कट गया। 57 ऐड करेंगे तो ये ऑड हो जाएगा, ऑड, जबकि हमें ये दोनों से कटना है, दोनों इवन ही है, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, इसका तो कोई चांस ही नहीं बचा। तो 1140। अब 120 ऐड करके देखते हैं, 6 2, इन इसका सम क्या होगा, 6 7 8 9, 9 से कटता है, तो इसका मतलब, और ऊपर से ये इवन भी है, इसका मतलब ये 18 से डिविजिबल है।
14 का कैसे चेक करते हैं हम लोग डिवीजन, 2 और 7 से हम लोग चेक करते हैं। तो 7 से हम लोग चेक कर लेते हैं ये कटता है या नहीं। 7 से चेक कर लेंगे, 7 से चेक करेंगे तो ये कट जाएगा, ये देख लें। 7 से एक बार में 7, फिर हो गया 56 8 बार में, तो ये 7 से टोटल 180 बार में कट जाएगा। तो हमारा आंसर डी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फोन एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1.2 टाइम्स दैट ऑफ फोन। तो इसमें और रेडियस फोन का 72 है, तो रेडियस निकालना है। मान लेते हैं हम लोग रेडियस आर है। हाँ, तो और हाइट हाइट अगर मेरा फोन का एच है तो फोन का है ये, तो सिलेंडर का क्या हो जाएगा 1.2h, ये हो जाएगा। और कह रहा है सिलेंडर का वॉल्यूम 90% है फोन का वॉल्यूम का, तो फॉर्मूला बस लगा देंगे हम लोग। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर, आर सिलेंडर का नहीं पता तो आर स्क्वायर इंटू एच, एच यहाँ से क्या 1.2h, 1.2h। ये 90% है, तो पहले 90% कर लेंगे 9/10। अब फोन का वॉल्यूम के 90 पर फोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 इंटू पाई इंटू आर, आर इसमें दिया हुआ है मेरा 72, तो 72 इंटू 72 इंटू एच, हम लोग इसका हाइट फोन का एच माने थे, तो एच हो गया। काटना स्टार्ट करते हैं, पाई से पाई खत्म, और क्या कटेगा, और कुछ कटना दिख रहा है यहाँ से, 3 से ये 3 उड़ेगा, और तो इधर कुछ दिख नहीं रहा है, तो आर को पहले इधर भेज देते हैं, एच से एच कटेगा, तो फिर 90% है ना, हाँ ठीक है। तो इसको इधर भेजते हैं, 3 × 7 इक्वल टू 3 × 72 इंटू ये 1.2 को हम लोग 12 × 10 ऊपर कर देते हैं, तो ये 1.2 का मतलब ये हो जाएगा 12/10, इसीलिए इसको ऊपर भेज दिए। तो 10 से 10 कट गया, 12 से काटेंगे ये कटेगा 4 बार में, 4 से ये काटेंगे तो 1 और 18, तो और 72 का मतलब भी क्या होता है 18 × 4, तो यहाँ से आर आ जाएगा मेरा 18 × 2, इसका मतलब 36 सेंटीमीटर। इसका आंसर आ जाएगा मेरा 36 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें हम लोगों को 2x का वैल्यू निकालना है। तो ये है x, तो इसमें हम लोग धीरे धीरे करेंगे, आराम से धीरे चेक करते हुए। 1 + 4/3 क्या हो जाएगा 7/3, तो 7/3 आ जाएगा 3, अब ऊपर जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा, तो नीचे वाला अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा 1 + 6/7, हाँ, और 6/7 2 और 3 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा 7 + 6 13, नीचे 13 आ जाएगा और 7 ऊपर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगा मेरा +3 + 7 × 2 14/13, ये है मेरा 4x/13। तो ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 1 + 1/13 इक्वल टू 4 + x/13। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे तो x = 1 आ जाएगा, या फिर 4 से 4 काट दो सीधा, यहाँ से 13 से 13 भी कट जाएगा, तो यहाँ से x = 1 आ जाएगा मेरा। तो इसमें ध्यान देना है, हम लोगों को 2x का वैल्यू पूछा है, x का वैल्यू नहीं पूछा है, इसीलिए इसका आंसर 2 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, तो इसमें हम लोगों को सॉल्व करना है। इसमें इसका क्या फॉर्मूला, पहले 1 + tan² है और ये टोटल अंडर रूट में है ना, ये अंडर रूट में है। 1 + tan² क्या हो जाता है मेरा sec² थीटा, अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा sec थीटा, तो sec थीटा इंटू sec थीटा बाहर में, ऊपर आया मेरा √2 tan थीटा, और ये sec थीटा बाहर होके sec थीटा बचेगा, स्क्वायर हट जाएगा, sec थीटा इंटू sec थीटा sec² थीटा आ जाएगा।
और फिर ये है मेरा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बचा है। अब इसको हमको रूट से निकालना है। तो कॉस 2 थीटा का क्या क्या फॉर्मूला होता है? 3 फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है मेरा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक होता है मेरा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो कोई कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाना सही रहेगा? 1, यहाँ पे -1 है, यहाँ +1 है। इसको अगर हम यहाँ पे बैठा देते हैं कॉस थीटा की जगह, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट। तो 1 से 1 कट जाएगा, ये रूट से बाहर आके बचेगा कितना? √2 cos थीटा। यहाँ आएगा मेरा √2 cos थीटा। √2 से √2 खत्म, और इसको हम लोग साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। tan हो गया मेरा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। 1/sec स्क्वायर थीटा क्या हो गया मेरा? कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर नहीं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से ये कट गया, आंसर मेरा आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा आप लोग नॉर्मली भी पुट कर सकते हो, इसमें क्या 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री पुट करके बनाओगे तो ये बन जाएगा। वैल्यू पुटिंग से वो थोड़ा हो सकता है कैलकुलेटिव लगे, पर ये ऐसे नॉर्मल मेथड से ही है, आराम से बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी का इनकम का रेशियो 2:3 है, बी और सी का इनकम का रेशियो 5:4 है। इसमें से मेरा क्या आ जाएगा? A/B/C निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 × 5 10, 15, 3 × 5 और 3 × 4 12। ए बी सी का रेशियो ये हो गया। तो इफ द इनकम ऑफ ए इज 12,500 है ए का इनकम। ए का इनकम क्या है? 10। और देन सी का निकालना है। ए का इनकम 10 है और हमको सी का निकालना है 12। तो 12 से काट दो, 1250 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? ये आ जाएगा मेरा 1500 और एक 0, 15,000 आ जाएगा। सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 56 लीटर में 40% मिल्क है एंड रेस्ट इज वाटर। वाटर मतलब हो गया मेरा 60% वाटर हो गया। तो मिल्कमैन 56 लीटर मिल्क मिलाता है, 64 लीटर वाटर मिलाता है। तो उसका मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा? तो 560 का हम लोग 40% निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? 4 × 56, तो ये आ जाएगा मेरा 224। ये हो गया मेरा मिल्क। और वाटर क्या आ जाएगा? वाटर हम लोग 560 से ये माइनस या फिर कर सकते हैं, या फिर 60% भी निकाल लो 560 का, तो उससे भी निकल जाएगा ये 336। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो 560 × 6/10, कैसे भी करो, माइनस कर दो या फिर ये कर दो। ये आ जाएगा मेरा 336 वाटर। तो इसमें हम लोग मिला रहे हैं 56 मिल्क, 56 लीटर और 64 लीटर वाटर मिला रहे हैं। तो रेशियो क्या हो जाएगा? इसको सम कर देते हैं पहले। तो ये आ जाएगा 280, ये आ जाएगा मेरा 400। तो 0 से 0 कटेगा, 4 से गया ये 7 बार में, 4 से गया ये 10 बार में। आंसर 7:10 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये तो नॉर्मल सा आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है क्यू हमें निकालना है क्या? QOR ये वाला निकालना है। तो ओ सेंटर है मेरा, और QPR दिया हुआ है। QPR ये वाला एंगल दिया हुआ है मेरा 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाता है? इसका हमें कोई काम भी नहीं पड़ेगा। तो अगर सेम कॉर्ड में अगर सरकमफेरेंस पे 60 डिग्री बना रहा है तो सेंटर पे उसका डबल बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 60 × 2 QOR। आंसर मेरा 120 डिग्री आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3,600 रुपये को इन्वेस्ट कर रहा है 2 स्कीम में।
एक पे उसको 18% इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे पे 24% मिल रहा है। 5 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट 3,570 रुपये मिला है। और तो इस हिसाब से उसने बी पे कितने रुपए लगाए होंगे, तो हम लोग इंटरेस्ट 1 साल पे निकाल लेते हैं। पहले कितना आएगा, 3570 बाय 5 साल पे ये, तो 1 साल पे कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे। 714 रुपये इंटरेस्ट 1 साल में आएगा ये, 1 ईयर। और 1 साल में अगर पूरा अमाउंट हम लोग 18% पे लगा देते 3600, तो कितना इंटरेस्ट मिला होता है उसे, 36 इंटू 18, तो ये कितना हो गया मेरा, 36 720 और 72, तो ये आ जाएगा मेरा 648। और अगर पूरा अमाउंट हम लोग 24% पे लगा देते हैं अगर 3600 का, तो 36 इंटू 24 आ जाएगा मेरा 864। और मिला कितना है उसे, 714। तो एलिगेशन इस पे हम लोग लगा देंगे। तो एलिगेशन लगाने पे कितना आ जाएगा मेरा, 714 माइनस 648, 6 और 6, यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा, 105, 1.5, ये हो गया मेरा रेशियो। तो अब कह रहा है कि बी में कितना लगाया होगा, तो टोटल कितना आ गया जोड़ के, 216। तो 3600 पे हम लोगों का ये 216 है टोटल, और हमें बी का निकालना है। तो बी पे इन्वेस्ट किया है 66, तो यहाँ से हम लोग काटेंगे तो 6 क्या क्यूब है ये, 6 से काटेंगे 11, 6 से काटेंगे ये 36 बार में जाएगा, 36 से ये गया 100 बार में। इसका आंसर आ जाएगा मेरा 1100 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में एंगल हमें निकालना है, ए सी निकालना है, ए बी सी। ए बी सी इक्वल टू 2 एंगल ए बी एम। ए बी एम अगर एक्स है तो ए बी सी मेरा 2x है, तो x प्लस 2x 3x, 3x का वैल्यू क्या हो गया मेरा इधर, 180 डिग्री। x क्या हो जाएगा मेरा, 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री के ट्रायंगल में क्या होता है, 60 डिग्री का अगर ट्रायंगल रहता है तो ये हाइपोटेनियस, अगर इसमें मेरा 2 होता है, बेस 1 होता है, और हाइट √3 होता है। यहाँ 2 का वैल्यू 12 है, तो बेस कितना हो जाएगा मेरा, 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितना हो जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर। हमें चाहिए अब क्या हो गया, पूरा चीज निकल गया, 16 सेंटीमीटर। और ये हाइट भी है, और हमें हाइपोटेनियस चाहिए। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, अंडर रूट ये दोनों का स्क्वायर, अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256, और 6√3 का स्क्वायर 36 इंटू 3 108, 4 6 364 का अंडर रूट। तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 91, 4 बाहर आ जाएगा तो 2√91। आंसर इसका बी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि राहुल का एक्सपेंडिचर इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अमन। तो राहुल का एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, 14500 का 74%। हाँ, तो इसका हो जाएगा मेरा राहुल का एक्सपेंडिचर 145 इंटू 74। तो और अमन का एक्सपेंडिचर कितना है, 18,000 का 70%। तो ये हो गया मेरा 18,000 का 70%। हमें परसेंटेज में चाहिए, तो परसेंटेज में ये जो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कट रहा है, कुछ कटेगा कुछ भी नहीं, 9 से ये जाएगा 37। इसमें पूरा ही कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, सारा ऑप्शन लगभग क्लोज ही है। तो कैलकुलेट कर ही लेते हैं, 145 इंटू 37, 7 5 जो 35, 3 28 29 30 31 3 7 1 1015 और 3 फिर 3 5 जो 15 12 1 13 1 50 3 435।
और ये 5 6 3, यहाँ से आ जाएगा मेरा 145 इंटू 37, 5365। और नीचे क्या, यहाँ से 5365 में डिवाइड करना है, नीचे क्या है 63। तो 63 से हम लोग अगर 7 से डिवाइड करने का कोशिश करेंगे, 7 42, 7 इंटू 6 42, काफ़ी दूर हो जा रहा है। 8 इंटू 6 48, थोड़ा पास है, 8 से शायद चला जाएगा। 8 3 जा 24 2, और 8 6 जा 48 50, 2 3 25। तो 8 ये दोनों गया, तो 8 5 और 8 4, 4 से करेंगे तो 4 6 जा, और 5 से 15, 5 के आसपास हो जा सकता है। 5 3 जा 15, और 8 5 6 जा 30, 30 15 तो 85 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। आगे कैलकुलेशन करने का जरूरत है नहीं, 85.15 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है इन ए नंबर ऑफ ग्रुप ए न्यू बॉय, एन नंबर ऑफ बॉयज है। हाँ, तो ए न्यू बॉय 52 kg अगर ज्वाइन करता है तो एवरेज वेट 1 से बढ़ जाता है। तो मान लेते हैं एवरेज वेट मेरा x है, n नंबर ऑफ और बॉय है। तो एक बॉय अगर ज्वाइन करता है तो एवरेज वेट मेरा x+1 हो जाता है। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा +1, यहाँ से हो गया +1, ये 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 52 kg जो है ज्वाइन किया, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू x+1, x+1 1 इंटू n प्लस n। यहाँ से आ जाएगा मेरा x+n का वैल्यू 51 आ जाएगा। और फिर दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, इफ ए न्यू बॉय 40 kg का अगर उसमें ऐड होता है तो एवरेज 1 से घट जाता है। सेम मेथड इस पे भी लगाएंगे, n का अगर एवरेज वेट x है तो n एक एक बच्चा और बढ़ेगा, 40 kg ज्वाइन करेगा, एवरेज वेट मेरा यहाँ से घट जाएगा। यहाँ -1, यहाँ +1, तो इधर ये 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1 x-1 से मल्टीप्लाई होगा, और -1 n से, तो -n। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा x-n इक्वल टू 1, इधर प्लस आ जाएगा 41, x-n इक्वल टू 41। तो इधर से क्या है, एक्चुअल हमें एवरेज वेट निकालना है, मतलब हमें x निकालना है। तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 92। तो x आ जाएगा मेरा यहाँ से 46, 46 आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में ये है, एक फॉर्मूला मैं बता दूं पहले। साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, और cos 3a का फॉर्मूला होता है, सेम अपोजिट हो जाता है इसमें, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो इसमें आप देख रहे होंगे ए 10 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये साइन 3a हो गया। हाँ, साइन 3a, 3 यहाँ ए की जगह 10 पुट करेंगे तो यहाँ साइन 30 डिग्री आ जाएगा। साइन 30 डिग्री का क्या होता है, 1/2 होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, तो इसको पहले आराम से धीरे धीरे करेंगे। 12 माइनस 7/19 इंटू 57 डिवाइड है, तो इसको इंटू कर देंगे और पलट देंगे। 4/3 इंटू 9/8 इंटू 2, फिर प्लस 999, नीचे सब कॉमन है तो 9 ले देंगे। 5k माइनस 23 प्लस 31, फिर प्लस 11, और 56 माइनस ये कितना हो गया 48, 56 माइनस 48 8। तो ये हो गया मेरा 8 इक्वल टू 17/3। अब काटेंगे हम लोग, 19 इंटू 3 हो गया 57, कट गया ये। 4 इंटू 2 हो गया 8, ये भी कट गया। बचा क्या यहाँ से, 7 इंटू 9, यहाँ से आ जाएगा 12, माइनस 7 इंटू 9 63, फिर प्लस यहाँ से ऊपर बचेगा मेरा 5k प्लस 8/9,
फिर यहाँ से 11 माइनस 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 17/3। तो यहाँ से करेंगे तो 3 से 63 जाएगा, 60 हो जाएगा, और 60 से 12 गया 48। 5k प्लस 8/9 इज इक्वल टू -48 को इधर भेज देंगे। 17/3 प्लस 48, इसको ऐड कर देंगे 144 और 17 कितना हो गया, 10 11 4 1 5 6 161। तो 5k प्लस 8 हो गया मेरा 161/3। 9 को इधर भेजेंगे इंटू 9, 3 से कटा, 3 से ये कितना हो गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 483। 483 में से 8 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से 8 माइनस कितना आ जाएगा मेरा 475। फिर के आ जाएगा मेरा 475/5 हो जाएगा। कितना हो गया ये मेरा 90 और 255, 95 आ जाएगा आंसर। पर इसमें हमें निकालना क्या है, k-3। तो इसको ध्यान देना, नहीं तो सिली मिस्टेक हो सकता है। सिली मिस्टेक खैर होने का चांस ही नहीं है, 95 ऑप्शन में है नहीं। तो 95 माइनस 3 क्या हो गया, 92। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए कैन बिल्ड ए वॉल इन 20 आवर और बी 60 आवर्स में, एंड अलॉन्ग विथ सी, ए प्लस बी प्लस सी से ये लोग 10 घंटे में बाइक बना सकता है। तो पहले इफिशियंसी निकाल लेते हैं। यहाँ 3, यहाँ 1, ए प्लस बी प्लस सी का हो गया, यहाँ 6 हो गया 6। तो ए प्लस बी हो गया 4, तो सी का कितना हो गया 2 आ जाएगा। 6 माइनस 4 कर देंगे 2 आ गया। तो यहाँ से कह रहा है बी और सी x आवर तक काम करता है और बचा हुआ काम ए अराउंड 12 घंटे में कर देता है। तो ए 12 घंटे में कितने काम करेगा, 3 इंटू 12 36। बचेगा कितना काम 24। बचा हुआ 24 काम बी और सी कर रहा है दोनों मिलके। बी और सी का एफिशिएंसी कितना हो गया है, सी का 2 और बी का 1, टोटल कितना हो गया 3। तो ये लोग 8 घंटे में काम किया होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू मेरा 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन हो गया ए 8 आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बाय व्हाट नंबर मस्ट द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई टू इंक्रीज। तो कह रहा है कि कोई नंबर अगर x है, मान लेते 100 है, तो 100 को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25% से बढ़ जाएगा, 125 हो जाएगा। तो कितना से करना होगा, मान लेते हैं 25% क्या होता है 1/5। तो 4 को हम लोगों को 5 बनाना होता है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। या फिर 100 को चेक कर लो देख के कितने से मल्टीप्लाई किए हैं, जो 125 आ गया। 100 इंटू एक्स इक्वल टू 125। तो x कितना हो गया 125/100। तो 25 से काटेंगे 5 4, 5/4 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर दूसरा कर ले, इस पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड बिजनेस मैगजीन एंड वोग मैगजीन फ्रॉम के और जी। के और जी का पहले निकालते हैं। के का बिजनेस मैगजीन इसमें मिल जाएगा 1400 है, और जी का बिजनेस मैगजीन इधर से मिल जाएगा 2000 है। और यहाँ से के का क्या मैगजीन है, वोग मैगजीन, यहाँ से मिल जाएगा। के का वोग मैगजीन हो गया 2400 और जी का वोग मैगजीन 1600। ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 6 4 10 4 4 6 7 7400। और क्या कह रहा है, तो हु रीड द टाइम्स मैगजीन और इंटरटेनमेंट मैगजीन फ्रॉम एच और एल। एच का टाइम्स, यहाँ पे हमको इंटरटेनमेंट मैगजीन एच का निकल जाएगा, 1000 है यहाँ इंटरटेनमेंट मैगजीन एच का। और एल का इंटरटेनमेंट मैगजीन कितना है 2600। और यहाँ से एच का हमें टाइम्स मैगजीन आ जाएगा, एच का टाइम्स मैगजीन 1600 और एल का टाइम्स मैगजीन 1400। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये 6 6 12 6 और 6,
इन दोनों का हमें डिफरेंस पूछ रहा है। आंसर ई 7400 माइनस 6600 कितना आ जाएगा आंसर? 800। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इक्वल साइड का, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। इक्वल साइड का लेंथ है मेरे को दिया हुआ है 7 और हाइट दिया हुआ है मेरा 5। तो हमें ये कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये बी है तो ये भी बी होगा। ठीक है, तो हमें 2b निकालना है। तो ये राइट एंगल होता है इसका हाइट, तो इसका हमें b निकालना है। तो b क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 25 का स्क्वायर अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 24। ये हो गया मेरा 4 into 6, तो 2√6 आ गया। तो 2b का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, 4√6 इंटू 2 कर देंगे तो 2b का वैल्यू आ जाएगा। ये थर्ड साइड यही पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कह रहा है 30 किड्स क्रिकेट बैट को पानी में डुबा रहा है एक स्विमिंग पूल में, जिसका 30 मीटर लॉन्ग है स्विमिंग पूल और इतना ब्रॉड है। तो एक बैट का वॉल्यूम कितना है डिस्प्लेस कर रहा है। तो हमें क्या करना होता है इसमें, इस क्वेश्चन में हम लोगों को बस वॉल्यूम बराबर कर देना होता है। तो 30 बैट का वॉल्यूम कितना हो रहा है, 30 बैट का वॉल्यूम, एक बैट अगर 2 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है तो 30 का कितना होगा, 30 into 2। अब स्विमिंग पूल क्यूबॉइड का शेप का होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 30 into 15 इंटू उसका मान लेते हैं डेप्थ नहीं पता, तो डेप्थ डी हो गया। तो काटते हैं तो 30 से 30 कटेगा, डी आ जाएगा मेरा 2/15 में। तो भाई हमको सेंटीमीटर चाहिए, तो क्या होगा 2 into 100/15 सेंटीमीटर। 5 से गया ये 3 बार में, 5 से गया 2 बार में, 40/3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 13.33 सेंटीमीटर। डी आ जाएगा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि पी आर और पी क्यू और पी आर का रेशियो 4:3 है। पी क्यू है मेरा 4 और पी आर हो गया मेरा 3। तो हमें कह रहा है कि, तो ये देखो, ये डायमीटर के अलोंग अगर हम लोग बनाते हैं ऐसे सरकमफेरेंस पे ट्रायंगल, तो ये 90 डिग्री होता है। तो ये बड़ा वाला क्या हो गया, 4 3 5 का हम लोगों का ट्रायंगल बनता है, तो डायमीटर 5 आ जाएगा। और क्या कह रहा है इसमें कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज 84 पेरीमीटर है। तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 5 3 8 और 4 12। हमें इसमें से पेरीमीटर ऑफ सर्कल चाहिए, हमें रेडियस चाहिए होगा। तो मान लेते हैं इसका डायमीटर निकाल लेते हैं। पहले डायमीटर 5 है तो 5 निकाल लेते हैं। 12 से ये गया 7 बार में 35। डायमीटर आ जाएगा मेरा 35। तो यहाँ से मेरा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू आर। आर क्या हो गया 35/2। 7 से गए 5 बार में, 2 से गए 11 बार में, तो यहाँ से आ गया मेरा 110 सेंटीमीटर इसका सरकमफेरेंस का आ जाएगा सर्कल का। पेरीमीटर को ही सरकमफेरेंस कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये निकालना है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस पे ये इक्वल टू हमें x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें 4 फॉर्मूला होता है। हमें क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ता है कि कौन सा लगाना है। तो अब वो शायद आप लोग पढ़े ही होंगे, मैं सीधा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ तो कौन सा लगेगा इस पे। तो इसमें 3 into x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9/2। 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 3 into 29 हो गया मेरा 87 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 81। 87 माइनस 81 6 हो गया। 9 into 3 27। बाकी जो 3 फॉर्मूला है आप लोग वो भी रिवाइज कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हो जब मैक्सिमम चांसेस रहता है इस टाइप का क्वेश्चन आने का। तो अगले क्वेश्चन पे चले।
तो इसमें हमें ए प्लस बी होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है, ये निकालना है। इसका क्या हो गया, नीचे ए बी आ जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा। तो यहाँ से हमें बी माइनस ए तो यहाँ से मिल जाएगा, ये उल्टा कर देंगे तो -9 आ गया। हाँ, अब हमें ए बी नहीं पता है तो ए बी यहाँ से निकालना पड़ेगा। ए बी क्या होगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे, 45 इक्वल टू 81 प्लस 2ab। ये भी क्या हो गया मेरा, 45 से माइनस करेंगे कितना हो गया, 35 एक 36 बाय 2 माइनस में आएगा तो -18 हो गया। तो यहाँ पे पुट कर देंगे -9 और -18। ए बी का वैल्यू -18 आया तो क्या आ गया आंसर, माइनस माइनस खत्म, 1/2 डी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय शॉपकीपर ई एज कंपेयर टू शॉपकीपर डी। डी से ई में कितना इंक्रीज है, 80 में 90, 10 का इंक्रीज है, 80 पे इंक्रीज है, कितना परसेंटेज आएगा। तो यहाँ से काट देंगे 100/8, 12.5% आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। होम टाउन और ई जोन दो डीलर है एलजी टीवी मार्केट का। तो द एलजी टीवी मार्केट प्राइस 2800, होम टाउन जो देता है वो 11% डिस्काउंट देता है, 28,000 है तो होम टाउन इस पे 11% का डिस्काउंट देता है। और ई जोन क्या करता है कि पहला जो 20,000 रुपए है उस पे देता है 12% डिस्काउंट, और उसके बाद वाला जो 8,000 रुपये बचता है उस पे देता है 8% डिस्काउंट। तो कह रहा है इन दोनों के बीच में सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कैसे निकलेगा। तो इसमें क्या निकाला है हम लोग, बस इसका जो डिस्काउंट जो दे रहे हैं वो भी निकालने से इनका सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल के साथ सीख रहा हूँ, तो जैसे 1,000 रुपये है तो कोई आदमी अगर इस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है और कोई आदमी इस पे 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो दोनों का प्राइस का, सेलिंग प्राइस का हमें डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 10% इसका क्या हो गया मेरा 100 रुपये और 15% 150 रुपये, इन दोनों का डिफरेंस आ गया मेरा 50। अगर हम लोग सेलिंग प्राइस निकालने जाएं 10% डिस्काउंट के बाद कितना हो जाएगा 900, और इस पे 15% डिस्काउंट के बाद 850 हो जाएगा। तो इस पे भी सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 50 रुपये ही आएगा। तो इसमें वही मेथड है, आप डिस्काउंट टोटल कितना दे रहा है उन दोनों का भी डिफरेंस निकाल देंगे तो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकल जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिस्काउंट कितना हो रहा है मेरा 280 इंटू 11, ये कितना हो गया 080, 3,080 रुपये इसमें डिस्काउंट होगा। और ई जोन में 20,000 पे 12% का डिस्काउंट, तो कितना हो गया 200 इंटू 12, 2,400 रुपये, 20,000 पे डिस्काउंट मिलेगा उसको, और 8% 80 पे, तो इस पे मिलेगा कितना 640। तो इसका टोटल कितना हो गया 3,040। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3,080 रुपये, 3,040 रुपये, 40 रुपये का डिस्काउंट डिफरेंस आ जाएगा सेलिंग प्राइस के बीच में। ऑप्शन हो गया डी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मॉक का सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया हो तो वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जिससे आप लोगों को अगले वीक का जो भी सॉल्यूशन होगा मैं उसका वीडियो अगर अपलोड करूँगा तो आपको उसका अपडेट मिल जाएगा जल्दी से। थैंक यू।